नमस्कार, मैं लेखनी कंवर, आप सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से संघ कार्यालय मातृ मंदिर अजमेर में क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांतों में संगठन के कार्यों की जानकारी तथा 2025 के संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले के 3 दिवसीय चित्तौड़ प्रांत के प्रवास पर अजमेर में संपन्न बैठक के अवसर पर 7 अक्टूबर को संघ कार्यालय मातृ मंदिर अजमेर में क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं की संगठन कार्य संबंधी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रांतों में संगठन के कार्यों की जानकारी तथा 2025 के संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों पर चर्चा व समीक्षा की गई। साथ ही सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के दुर्बल वर्ग की सहायता करते हुए उनके विकास के संबंध में चर्चा की गई। वहीं ऐसे प्रकल्पों व सेवा कार्यों का प्रभाव बढ़ाने हेतु समाज की सज्जन शक्ति की सहभागिता अधिकाधिक बढ़ाने पर विचार विमर्श किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय जी होसबले के 3 दिवसीय चित्तौड़ प्रांत प्रवास पर वे आज अजमेर पधारे। अजमेर में संपन्न बैठक के अवसर पर आज 7 अक्टूबर 2022 को संघ कार्यालय मातृ मंदिर अजमेर में क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं की संगठन कार्य संबंधी बैठकें हुई, जिसमें प्रांतों के संगठन के कार्यकर्ता कार्यों की जानकारी तथा 2025 में संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों यथा कार्य विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर विस्तार से चर्चा व समीक्षा की गई। सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के दुर्बल वर्ग की सहायता करते हुए उनके विकास के संबंध में चर्चा की गई। ऐसे प्रकल्पों व सेवा कार्यों के का प्रभाव बढ़ाने हेतु समाज के सज्जन शक्ति को सहभागिता अधिकाधिक बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। उत्तर पश्चिम अर्थात राजस्थान क्षेत्र कार्यकारिणी के कार्यकर्ता आज की बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के संपर्क व संवाद की अनौपचारिक शैली के बारे में चर्चा हुई। व्यवहार में समरसता, परिवार में जीवन मूल्यों एवं सेवा बस्तियों में सेवा कार्य के स्थिति व उसकी समीक्षा व जॉइन आरएसएस के माध्यम से प्राप्त आवेदकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी तथा मुख्यतः युवा व विद्यार्थी वर्ग संघ से जुड़ रहा है, उनमें भी देशभक्ति व समाज के लिए प्रतिबद्धता है। उनका कार्य करने का तरीका भिन्न हो सकता है। जागरण पत्रिका पाठ्यक्रम प्रत्येक गांव में पहुँचे, पाठक संख्या बढ़े व पाठकों के सम्मेलन हो, इस हेतु योजना बनाने पर विस्तार से विचार किया गया। प्रांत में पिछले 705 दिनों से श्रुतम संदेश रचना व्हाट्सएप के द्वारा एक तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें अनवरत प्रतिदिन एक संदेश प्रेषित किया जा रहा है। वर्तमान में 11,113 स्वयंसेवकों द्वारा 12,799 ब्रॉडकास्ट समूहों में अनेक बंधु भगिनियों को प्रतिदिन वैचारिक संदेश प्रेषित किए जाते हैं। इन ब्रॉडकास्ट संदेशों में भारत की उज्जवल परंपरा, हिंदू मत पंथों का परिचय, प्रसिद्ध ग्रंथों की संक्षिप्त जानकारी, राष्ट्रीय संस्थानों के यशस्वी संस्कृत ध्येय वाक्यों का परिचय, राष्ट्र व समाज के हित में सकारात्मक कार्य का परिचय, कृति रूप संघ दर्शन एवं स्वराज 75 के से संबंधित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। इसके साथ ही ग्राम विकास एवं घुमंतु जाति के छात्रावास, कुटुंब प्रबोधन के विषय पर भी कार्यकर्ताओं ने बातचीत रखी। जगदीश सिंह राणा, प्रांत। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा एवं जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों की निशुल्क जांच की जा रही है। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा एवं जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों की जांच की जा रही है। वहीं मरीजों का ऑपरेशन अमेरिका के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी द्वारा किया जाएगा।
बता दें, इस शिविर में रोगियों को सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी एवं श्रद्धेय सिद्ध बाबा जी की प्रेरणा से यहाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में कल से यूरोलॉजी शिविर प्रारंभ हो गया है। इस शिविर में प्रथम दिन 175 रोगियों की जांच की गई थी और आज भी लगभग 30 रोगियों की जांच की गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर 112 रोगी ऑपरेशन योग्य पाए गए हैं, जिनको यहाँ भर्ती कर लिया गया है, जिनकी और सभी जांचें हो रही हैं। ब्लड की जांच, यूरिन की जांच, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, ईसीजी वगैरह सब हो रहे हैं। इन सभी जांचों में जो रोगी फिट पाए जाएंगे उन सब के ऑपरेशन 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार 5 दिन यहाँ होंगे। ये ऑपरेशन करने के लिए विशेष तौर पर अमेरिका के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी, जो हर वर्ष यहाँ आते हैं, वे यहाँ 10 तारीख को सुबह 11 बजे आ जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ के स्थानीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित अजमेरा के साथ मिलकर यह सभी जो रोगी हैं वो ऑपरेट होंगे। सभी व्यवस्थाएं रोगियों के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय द्वारा एवं चिकित्सा समिति द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है। मरीज को किसी भी तरह से कोई भी खर्चा वहन नहीं करना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया। जानकारी के अनुसार अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने यह प्रदर्शन किया है। वहीं सरकार की अनदेखी के कारण डॉक्टर्स में रोष व्याप्त है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान रेजिडेंट्स डॉक्टर ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए सरकार से निवेदन किया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर द्वारा लगातार मांगों को लेकर सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा था, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे रेजिडेंट डॉक्टर्स में रोष व्याप्त है। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 4 महीने पहले एक ऑर्डर निकाला गया था, जिसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ कार्य कर रहे हैं फ्रेशर्स, उनके लिए अचानक से बॉन्ड लागू कर दिया गया था। जबकि जब उन्होंने यहाँ पीजी में एडमिशन लिया था तब कोई बॉन्ड नहीं था और न ही कोई पालना कराई जाती थी। अभी हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो वर्तमान बैच चल रहे हैं कम से कम उनके लिए बॉन्ड को ख़त्म किया जाए, जिससे वो जो ये सोचकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था उसी सोच के साथ उनका मेडिकल कॉलेज से वो विदा ले सकें। और दूसरा, जो सरकार ने अभी एक और विवादित ऑर्डर निकाला था, जिसमें जो इन सर्विस डॉक्टर हैं उनको एसआरशिप से वंचित किया था। अगर इन सर्विस डॉक्टर एसआरशिप नहीं कर सकेंगे तो इन सर्विस डॉक्टर सभी राजस्थान के होते हैं, जो राजस्थान में ही अपनी ज़िंदगी भर रहकर सेवाएं देते हैं। अगर इन सर्विस डॉक्टर एसआरशिप नहीं कर सकेंगे तो वो मेडिकल कॉलेज में जो नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो राजस्थान सरकार की योजना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहाँ से लाएंगे? अगर आप राजस्थान के डॉक्टर्स को ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करने से मना कर रहे हो तो वहाँ पे कहाँ से नए डॉक्टर आएंगे? कहाँ से वो कौन बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे? और इसी प्रकार ये हमारा काफ़ी दिनों से सरकार से बातचीत भी चल रही थी पत्रावली के माध्यम से, और जो हमारे जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो मिलके भी आए थे, लेकिन कोई कारगर समाधान होता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद में हमने काफ़ी दिनों तक काली पट्टी बांध के भी कार्य किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उसके बाद में जयपुर में काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और उसी के साथ आज हम भी सुबह के 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें मरीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं की गई है, रूटीन सेवाएं बंद की गई है। बॉन्ड में जो शर्तें हैं उसके अनुसार जो भी रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ से पास आउट होगा उसे 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा, और जो भी बैच पास आउट हुआ है उसको 4 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला है। जब आपको मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर निकाले जाने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर आज मोहिनिया हॉल में मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें 9 अक्टूबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शहर में मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर निकाले जाने वाली जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर आज मोहिनिया हॉल में मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें 9 अक्टूबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान शेद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने लोगों से गुजारिश करी कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बिना किसी डीजे के शांतिपूर्ण तरीके से निकाले तथा सभी में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बनी रहे। आज आए अंजुमन सैयदान खुद्दाम ख्वाजा के मोहनिया हॉल में सूफी इंटरनेशनल के ज़ेर निगरानी जो ये प्रोग्राम होता है, जो परसों से होता आया है,
ये राइजिंग के दोपड़े से दौलत बाग तक जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जाता है, आज वॉलंटियर्स को सूफी इंटरनेशनल की तरफ जानिब से कार्ड बांटे गए, बैचेस बांटे गए, जो पहली बार हुआ है, ताकि नज़्म व ज़ब्त कायम रहे और हमारी हिमायत इंशाअल्लाह रही और हमेशा रहेगी। और हम लोगों ने भी लंगर का एहतमाम किया है कुतुब साहब पे दौलत बाग में। और इसी तरह से मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करना चाहिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो है उनकी तालीमात पर अल्लाह ताला हमको चलने की तौफीक अता फरमाए और बड़े पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से, डिसिप्लिन के साथ, बिना किसी की प्रोवोकेटिव स्लोगन से कोई ऐसे इश्तियाल अंगेज नारा ना लगाए, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, सलातो सलाम पढ़ते हुए, कम्युनल हारमनी, सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक मैसेज कन्वे करें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, मर्सी फॉर एंटायर क्रिएशन है। ये मैसेज तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों को जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन राजस्थान के द्वारा आज CMHO ऑफिस में फूड लाइसेंस बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसको लेकर आज 45 व्यापारियों ने आवेदन किए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन राजस्थान के द्वारा शहर के CMHO ऑफिस में आज फूड लाइसेंस बनाए गए। इस दौरान व्यापारियों को निर्धारित शुल्क के आधार पर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। इस मौके पर 45 व्यापारियों ने आज आवेदन किए हैं। ये खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राजस्थान के द्वारा आज यहाँ पर CMHO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस का कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को अपनी जो फीस है निर्धारित शुल्क के पर ही लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे, और जो आज यहाँ अप्लाई होंगे उनको यहीं आज उनको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दिए जाएंगे। और करीब आज सुबह से 45 के करीब आवेदन आ चुके हैं और शाम को 5 बजे तक हम यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। कितने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं 200 के आसपास तो एक दिन में आना चाहिए, 200 को तो होनी चाहिए। आज हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं और हमने कल प्रेस नोट भी दिया था और अभी भी हम अपनी टीम को भेज रहे हैं बाजार में, कहीं किसी के पास नहीं है उसको समझाइश करके भाई आओ और अपने लाइसेंस। तो ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, केटरिंग वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, सभी यहाँ पर आकर के अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं और इस कैंप का फायदा उठा सकते हैं। फीस क्या है? फीस निर्धारित है। छोटे जो है व्यापारी जो उनका 12 लाख से कम टर्नओवर है उनकी 100 रुपये पर ईयर फीस है जो, और उसके बाद जो लाइसेंस है, जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उनके 2000 रुपये हैं, मैन्युफैक्चरर के 3000 रुपये हैं, और जो ज़्यादा बड़े हैं मिल्क वाले प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिनकी 50,000 10,000 से ज़्यादा की वो है उनके 5,000 रुपये फीस है। साफ़ सफाई को लेकर उनको लगातार हम गाइडलाइन दे रहे हैं कि साफ़ सफाई रखें। अभी FSSAI का एक इनिशिएटिव चल रहा है ईट राइट, इसमें हम जगह जगह को ईट राइट कैंपस बना रहे हैं। कई हमने 5 जगह भी अजमेर में ईट राइट कैंपस बनाई है, 2 ईट राइट फूड हब बनाए हमने, और भोग एक चल रहा है जिसमें हमने अभी 2 मंदिरों को जो है देवस्थान उनको बनाया है। तो इस तरह से ईट राइट में चल रहा है। अभी 2 मसाला चौक और CSM मॉल की जो चौपाटी है उसको हम लोगों ने श्री मेढ़ क्षत्रिय सभा अजमेर के द्वारा आज महाराजा अजमेर जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान के अनेक रूपों की झांकियां सजाई गई। श्री मेढ़ क्षत्रिय सभा अजमेर के द्वारा आज महाराजा अजमेर जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान के अनेक रूपों की झांकियां सजाई गई। यह शोभा यात्रा अजमेर के मुख्य मार्गों से होते हुए जनकपुरी पर संपन्न हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में समाज के बंधुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। आज हमारे समाज के जो महाराजा थे आदिपुरुष थे अजमेर जी, आज उनकी जयंती है और बीच में कोरोना महामारी की, जैसे कि सबको पता है कि ये नहीं आयोजित हो पाई थी, लेकिन इस बार हमने इसको बहुत ही भव्य रूप से आयोजित किया है और ये आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कि अभी शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, और कल इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और जो भी कार्यक्रम होंगे वो हमारे जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है जनकपुरी के अंदर वहाँ पे होंगे। इसमें महाराजा अजमेर जी की झांकियाँ हैं और हमारे जो रघुनाथ जी हैं उनकी झांकियाँ हैं और भी कई हैं झांकियाँ इसमें शामिल की हुई है।
जो कि अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये और जुलूस का मार्ग कौन सा है? ये जुलूस का मार्ग यहाँ से जिसके अंदर हमारे महाराजा की मेन मुख्य झांकी तो उन्हीं की होगी, और उसके साथ में जो प्रतिवर्ष के हम जिस तरह आयोजन करते हैं उसी तरह किया जाएगा। और इस बार हमें इतना अच्छा जोश देखने को यहाँ मिल रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये जयंती आयोजित हो रही है। तो आप देख सकते हैं महिला और पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई है, और तकरीबन 1000 से 1200 के बीच में इसकी संख्या। आज पुरुष जितने भी हैं वो आपको सफ़ेद कुर्ते पजामे या परिधान में मिलेंगे, और महिलाएं वो लाल चुनरी की साड़ी में हैं। बच्चे भी आए हुए हैं रंग बिरंगी ड्रेसों में। बिल्कुल कलश की व्यवस्था है, शोभा यात्रा की है, समापन पे वहाँ पे भोज की भी व्यवस्था रखी गई है। आपका नाम आपका? मेरा अनिल अग्रवाल नाम है, और मैं इस अभी समाज की तरफ से मुझे खुद एक मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि समाज में अपनी जो जिम्मेदारी दी है उनको निभाएं, और हमारे जितने भी समाज बंधु हैं स्वर्णकार समाज के अजमेर के, वो आज तकरीबन 15 दिन से इन तैयारियों में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज है ना यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होने वाली है। और मैं आपसे भी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे हर आयोजन में आते हैं और हमें सहयोग करते हैं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक आदमी की और समाज की पहचान बनती है। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप कल के समारोह में भी। उत्तर प्रदेश से दरगाह जियारत करने आए जायरीन का चोरों ने मोबाइल फोन चुरा लिया, जिसको लेकर पीड़ित जायरीन ने दरगाह थाना में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश से दरगाह जियारत करने आए जायरीन का चोरों ने मोबाइल फोन चुरा लिया। साथ ही चोरों ने फोन के माध्यम से बैंक से पैसे निकाल लिए। इस दौरान पीड़ित जायरीन ने दरगाह थाना में पेश होकर मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 7/10/22 को एक परिवादी थाने पर उपस्थित हुआ, जिसने अपना नाम एहसन हुसैन पुत्र अतर हुसैन जाति मुसलमान निवासी पठानपुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया, जिसने बताया कि मैं दरगाह जियारत के लिए आया था, तो किसी अज्ञात चोर ने मेरा मोबाइल निकाल लिया, और मेरे मोबाइल से फिर उसने मोबाइल पे के द्वारा 35,000 रुपये और निकाल लिए, जिस पर उसने रिपोर्ट पेश की, जिस पर मुकदमा कायम करके अनुसंधान जारी है, तलाश जारी है। CCTV फुटेज वगैरह में संदिग्ध जो आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तफ्तीश में जो भी सामने आएगा उसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसका नाम एहसन हुसैन पुत्र अतर हुसैन है, जिसने बताया कि मैं दरगाह जियारत के लिए आया था। दरगाह परिसर के अंदर किसी ने मेरी जेब में हाथ डाल करके मेरा मोबाइल निकाल लिया। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।